और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एनडीए विधायक दल की बैठक के बाद नीतीश कुमार सीधा सीएम आवास के लिए रवाना हो गए और अब से कुछ ही देर बाद वो राजभवन पहुंचेंगे, जहां बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। साथ ही सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। आपको बता दें, कल सुबह 11:30 बजे का समय तय किया गया है और एनडीए के तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं कल वो पटना पहुंचेंगे। खुद आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंचने वाले हैं, उनके साथ कई केंद्रीय मंत्री भी पहुंचेंगे। और नीतीश का सीधा रुख कर लेते हैं। नीतीश, थोड़ा सा चेंज आया है प्रोग्राम में। पहले ये माना जा रहा था कि सीधा अगर विधानसभा से निकल के राजभवन पहुंचेंगे, लेकिन अब थोड़ा चेंज आया है। अभी सीएम आवास गए, ये चेंज क्यों आया है, कोई जानकारी? नहीं, चूंकि बैठक के बाद अब जो सबसे अंतिम प्रक्रिया है अब वही है कि वो इस्तीफा दें और उसके बाद राजभवन में सरकार बनाने का दावा पेश करें। तो आप सुबह से देखें, ये सारी चीज़ें पहले से तय थीं और इसके बाद अब थोड़ी देर में वो अपने आवास से प्रस्थान करेंगे राजभवन के लिए। और चूंकि मुख्यमंत्री आवास और राजभवन बिल्कुल आमने सामने है, बमुश्किल 200 मीटर की दूरी आप कह सकती हैं, तो फासला भी बिल्कुल करीब है और आमने सामने है। तो मीटिंग के बाद अभी वो आवास गए हैं और वहाँ से फिर कुछ नेताओं के साथ वो राजभवन जाएंगे। और अभी जो मीटिंग खत्म हुई है एनडीए विधायक दल की, उस मीटिंग से तमाम लोग जो है वो बाहर निकल रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर मीटिंग में क्या कुछ हुआ। रूडी जी, क्या कहेंगे, जो बैठक हुई उसमें किन बातों को मोटे तौर पर रखा? बहुमत के साथ चुने गए नीतीश कुमार फिर से एक बार मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे और उनके जोश के साथ कहा कि फिर से एक बार बिहार के विकास में हम सबको जुट जाना है। इससे बड़ा संवाद क्या हो सकता? कल शपथ ग्रहण समारोह है, भव्य कार्यक्रम रखा जा रहा है, प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं। इसके जरिए एक बड़ा संदेश शायद देना चाहती है बीजेपी। आने वाला समय बिहार के लिए बहुत भव्य है और यही संवाद पूरे बिहार को है और पूरे देश को है। आपको क्या लग रहा है कि बंगाल में जो चुनाव होने हैं अभी, उस पर भी इसका असर होगा? बंगाल पहले, कल बिहार समाप्त हो जाने दीजिए, शपथ ले लेने दीजिए, फिर बंगाल पर बातचीत होगी। मंत्रिमंडल पर भी नजर होगी। राजपूत समाज से सबसे ज्यादा जीते हैं 32 पूरे बिहार में। पार्टियों को तय करना है, इसमें मेरा कोई तक नहीं, लेकिन सबसे बड़ी तो राजीव प्रताप रूडी इस बैठक से अभी बाहर आ रहे हैं और एक एक करके तमाम नेता जो है वो बाहर आ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अंदर मीटिंग में क्या कुछ कहा, किन बातों को रखा है। और जाहिर है अब यहाँ से तमाम विधायक जो है वो मुख्यमंत्री आवास की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार यहाँ से अपने आवास के लिए गए हैं और थोड़ी देर में वो अपने आवास से ठीक मुख्यमंत्री आवास के सामने राजभवन जाएंगे और वहाँ इस्तीफा देने के बाद वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो अब बस थोड़ी देर में ये तमाम जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी हो जाएंगी और उसके बाद फिर सबकी नज़र इस बात पर होगी कि राज्यपाल को जब वो मिलेंगे उसके बाद वो समर्थन पत्र देंगे जो एनडीए के तमाम विधायकों का। ये बताइए कि जो मीटिंग हुई उसमें क्या कहा नीतीश जी ने, किन बातों को रखा? वही कि अब विकास हुआ है और विकास को रफ्तार और तेजी होगी। डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री जी भी बिहार के लिए विशेष रूप से चिंतित रह रहे हैं। तो ये आने वाला 5 वर्ष जो है बिहार के लिए स्वर्णिम समय होने जा रहा है। और क्या ये भी कहा कि जो आने वाले समय में कोई लक्ष्य है, जो चुनौतियां हैं, वो क्या कुछ करना चाहते हैं? ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं बताया उन्होंने, बस यही बताया कि बहुत से काम हुए हैं पिछले 20 वर्षों में, खासकर 2006 के बाद से। और अभी जिस तरह का विश्वास जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने स्वयं कई मंचों पर से घोषणा की है कि हम हर प्रकार से जो बिहार के प्रगति के लिए काम करेंगे, तो अब ये जो प्रगति जो शुरू हुआ तो रफ्तार पकड़ने जा रहा है। अब आप लोग जा रहे हैं राजभवन की तरफ बढ़ रहे हैं? निकल गए हैं बड़े नेता तो ना, हम लोग की जरूरत नहीं वहाँ पर। हम लोग तो सिर्फ औपचारिकताएं हैं कि वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। 11:30 बजे शपथ भी हो जाएगा। बिल्कुल नीतीश, अब जो अंतिम औपचारिकताएं हैं वो पूरी हो रही है और अब से कुछ ही देर में नीतीश कुमार राजभवन पहुंचेंगे, जहां पर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे।